श्री महाकाल जय श्री महाकाल सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी 30 मार्च से हमारा जो चैत्र नवरात्रि है वो प्रारंभ होने वाला है। तो जो भी साधक साधिका इस चैत्र नवरात्रि में कोई परी की साधना, कोई अप्सरा की साधना, कोई चुड़ैल साधना या जो भी साधना है संबंधित कोई भी तांत्रिक विद्या सीखना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर लें। और ये सेवा केवल नवरात्रि से पहले पहले ही है, क्योंकि नवरात्रि में हम स्वयं भी साधनाओं में व्यस्त रहेंगे तो हो सकता है वीडियो भी कम आए। और जो भी साधक साधिका पहले से करना चाहते हैं कोई साधना, तो आज मैं उन्हीं के लिए एक साधना लेके आया हूँ जो कि है परी की साधना। और इस परी को हम गुलाम परी कह सकते हैं, मतलब या फिर गुलाम बनने वाली परी। तो इसके लिए बहुत ही आसान उपाय करना है, बहुत ही आसान। आपको नवरात्रि के पहले दिन से करना है ये साधना को। तो आपने सुना होगा कि एक आक का पेड़ होता है जिसको अकौआ बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं कैसी जगह। तो वीडियो में आप देख सकते हैं उस चीज़ को। तो इसी वृक्ष का फूल लेके आना है। इसमें वृक्ष दो प्रकार का होता है, एक हल्का सा नीला और सफ़ेद कलर का फूल होता है और एक प्योर सफ़ेद होता है, पूरा सफ़ेद फूल होता है। तो आपको जो पूरा सफ़ेद वाला फूल होता है उस आक के पेड़ के थोड़े से पत्ते, थोड़े से फूल, 5-6 फूल और थोड़ी सी जड़, आपको इतनी 3 चीज़ें लेके आनी है। अब क्या करना है, और ये सामग्री आपको जिस दिन लेने आनी है उस साधना करनी है उसके एक दिन पहले ये सामग्री सब अपने पास एकत्रित कर लेनी है और किसी पॉलीथीन में या कागज़ में लपेट के आपको छुपा देनी है रात्रि भर के लिए, मतलब 24 घंटे पहले लानी है। अब आपको क्या करना है, जिस दिन आपको साधना करने बैठना है, और ये नवरात्रि में आप किसी दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, केवल एक रात्रि की साधना है। और जो नए साधक हैं जिन्होंने पहले से ही कोई साधना नहीं की है तो उनको हो सकता है 2 या 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये 100% सिद्ध होगी ही होगी। ये बहुत ही आसान उपाय है इसका। इसमें थोड़ा बहुत मंत्र आपको जाप करना पड़ेगा, लेकिन इसको सिद्ध करने के बाद ये परी आपको क्या है कि जैसे बहुत सारी परियां होती हैं, जो जैसे स्वर्ण परी है वो स्वर्ण मुद्रिकाएं देती है, तो ये आपको आपका हर एक कार्य करेगी, चाहे वो जैसे धन दौलत से संबंधित हो, शारीरिक कष्ट हो, शारीरिक पीड़ा हो, कोई शरीर में बीमारी हो गई हो, या आपके किसी रिश्तेदार या चाहने वाले को या घर परिवार में किसी को ऐसी बीमारी हो गई है जो कि ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप इसके माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे कार्य, आप जैसे कोई वशीकरण करना चाहते हैं तो उस साधना में जो आपने तीनों सामग्री यूज की है, प्रयोग की है, जो आग के पत्ते, फूल और जड़, उन तीनों चीज़ों का आपको सुखा के रख लेना है छाया में, फेंकना नहीं है उनको, इस चीज़ को याद रखना। उसी से आप वशीकरण भी कर सकते हैं। और वशीकरण का क्रिया मैं बाद में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस इतना आप ध्यान रखिए कि इन सामग्री को छुपा के रख लेना है अपने धूप में सुखा के। अब क्या करना है, आपको इस सामग्री को पूरा लेके आपको क्या देखना है, एकांत कमरा देखना है जिसमें आपके सिवा 2 या 3 दिन तक कोई आए जाए ना। कमरे को साफ स्वच्छ कर लेना है और आपको स्वयं को सफ़ेद वस्त्र पहनना है, सफ़ेद ना हो पीले पहन सकते हैं। ये आपको वस्त्र धारण कर लेना है, नीचे वस्त्र आपके ऐसे हों जो सुसज्जित और सुंदर लगें। आपको 2 गुलाब के फूल की माला लेके आनी है, एक सुगंधित धूप बत्ती लेके आनी है जैसे आप कमरे में जला सकें। आपको साधना के 1 घंटे पहले से ही आपको कमरे में वो धूप जला देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सुगंधित चमेली का या ऊद का इत्र लेके आना। ऊद का मिल जाए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम ऊद का इत्र रहता है इन चीज़ों के लिए। अब आपको क्या करना है, सफ़ेद आसन बिछा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जैसे आप बैठेंगे, आपको किसी माला का प्रयोग नहीं करना है, कोई सामग्री विशेष नहीं लेनी है। अपने सामने जो अपने गूगल लोबान अपने कमरे में पहले से ही जला देना है, धूप जला देनी है, 2 गुलाब के फूल की माला लानी है, 5 अगरबत्ती लानी है। कोई दीपक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अंधेरा कमरे में आप अंधेरा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। उजाला चाहते हैं उजाला कर सकते हैं। जब आप मंत्र लगातार जब करते जाएंगे तो परी ये धीमे धीमे सिद्ध हो जाएगी। आपको इसमें कोई रुकना नहीं है। उस सामग्री को उस पर धूप वगैरह इत्र वगैरह छिड़क के अपने सामने रखना है, जो हमने 3 सामग्री बताई हैं उनके पास। मिठाई आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं भोग के लिए, केवल जब लास्ट में जब परी आएगी, और जब परी आएगी तो उसमें आपको भोग के रूप में देना है और परी को मालाएं अर्पित करनी है, एक माला पहनानी है उसको। पुष्पों की वर्षा आप कर सकते हैं थोड़ी सी। बस इसमें जब परी आएगी तो आपके सामने जो एकदम बहुत ही दुर्गंध सी आएगी, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल परी होगी। दुर्गंध इसलिए आएगी कि वो बुरी जगहों पर रहने वाली होती है, मतलब बुरी जगहों पर ऐसी जैसे बुरे कार्य करने वाली। जो देखो वैसे तो सुगंध आती है हर इंसान में, कुछ लोग चरित्र के बुरे होते हैं, तो ऐसे ही ये बुरी परी होती है। इसीलिए इसको गुलाम
बना के रखना चाहता है हर इंसान। इसको महिलाएं चाहें महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष चाहें पुरुष कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। और आप इसमें सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूर रखें अपना। सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने गुरु मंत्र का जाप कर लें और बिना गुरु की आज्ञा के ना करें। इसके साथ में आप चाहें इसको पत्नी, प्रेम का मित्र, माता, बहन किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप गुलाम के रूप में लेते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। ये प्रतिदिन आपको जितना चाहे उतना धन इसके माध्यम से आप अर्जित कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं। और इसका जो मंत्र रहेगा उसको आपको लगातार जप करते रह जाना है, कम से कम 1 घंटे तक। अगर पहले दिन में सिद्ध नहीं होती, आप दूसरे दिन उसी विधि विधान से करें। साधना में आपको सात्विक रहना है, बहुत ही पाक साफ रहना है। तो ये हमारा नवरात्रि में आप किसी दिन से शुरू कर सकते हैं, बस नवरात्रि खत्म ना हो पाए उससे पहले पहले आपको करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल, जय माता काली।